हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे क्वेश्चनिंग ब्लॉग में। सो गाइस, अभी शाम का टाइम है और आज मैं शाम का ब्लॉग बना रही हूँ। सुबह का नहीं बनाया है क्योंकि सुबह सुबह भाई लाइट नहीं थी, तो हम लोगों ने सबने सोया है बहुत ज़्यादा। और बाकी ये देखो बच्चों के हाल देखो, ये क्या है, इसमें ना पानी भर गया है। बस साड़ी टांग दी है और साड़ी पे ऐसे झूलता था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं झूल रहा। अभी अगर निकाल के रख दूँ ना तो तुरंत बोलेगा कि इसको दोबारा से लगाओ। अभी बिल्कुल भी नहीं लगा रहा है भाई। बारिश का टाइम है ना, तो क्या है, गिरने का डर है इस वजह से। और लकड़ी, इसकी आम की जो लकड़ी है ना, वो थोड़ी सी कड़क वाली है, जल्दी टूट जाती है। तो आपको आज हमारी दादी के कमरे की सफाई हो रही है, मम्मी कर रही हैं। मम्मी को नहाना है इसीलिए। देख लो, आज तो दादी के कमरे की पूरी सफाई हो रही, जब माने आज मम्मी करके टाइम निकाला। कितना सारा सामान धरे यहाँ तो उबड़ खाबड़ धरे दादी। मम्मी को शाम को नहाना है तो मम्मी अभी कर रही सफाई। सो गाइस, इनकी ना कमर में दर्द फिर से होने लगा है क्योंकि इन्होंने ना वज़न उठाया। मशीन का जो सामान होता है ना, तो उसमें हेल्प करवाई है सबके साथ में, लेकिन उधर पे वो कमर दर्द हो ही रही थी। फिर शाम को यहाँ पे आए तो यहाँ पे शादी में कुछ सामान उठवा लिया, जिस वजह से कमर में इतना दर्द हो गया कि आज खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह तो ये समझ लो कि क्या ही बोलूँ मैं, फ्रेश होने में भी दिक्कत हो रही थी। अब आप ये समझ लो इतनी भयंकर दर्द हो रहा है इनको। तो आज आराम कर रहे हैं। अब देखो पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से किस टाइप की नस चढ़ जाती है, वज़न ज़्यादा हो जाता है उससे। कभी कभी तो सही रहता है और कभी कभी एकदम से वज़न ज़्यादा उठा लेते हैं, एकदम से कमर की वजह से वज़न से, तो उससे शायद चढ़ जाती है। इतनी भयंकर चढ़ती है कि वो खड़े होने में, अब ये समझ लो आप ऐसे बैठे हैं ना, तो या तो सीधे लेट सकते हैं या फिर खड़े भी नहीं हो पा रहे। आप ये सोचो कि उठ के ना ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहे, या तो कोई पकड़ के खड़ा कर पा रहा है या क्या। आज फिर गए नहीं थे ऑफिस। और बाकी अभी तो फ़िलहाल मौसम भी ख़राब है, वैसे भी आज पानी आ रहा था, तो अभी कमर की दवाई तो खाइए। लेकिन क्यों हो रहा है ये बताओ आप हमें। क्या कमर में दर्द किस वजह से? कमर को हम के कमर लचक गई, कमर में दर्द हो रहा, बैक में दर्द हो रहा। हाँ, तो बैक में कैसा दर्द हो रहा है? वो आपने वो हैंडपंप का वो उठाया तो था पता नहीं, 2-2.5 साल हो गए। हमारी बैक की रीढ़ की हड्डी के नीचे कितनी तकलीफ रहती। बार बार तुम लोग को तो मजा सूझता ना, तुम लोग को किसी का दुख नहीं दिखता। तुम लोग को है बस मजे से लेते और कुछ नहीं। इधर हमारी जगह ले लो, 5 दिन हम पड़ी रहती, हम 2 दिन एडजस्ट भी करते, दर्द में भी काम करते रहे। तुम्हारी तरह नहीं आलती की तरह बैठे गए। अब जब ओवर होगा, हम इतना हो गया सब फ्रेश होने के लिए बैठ नहीं पा रहे थे उखरू। हम तो पूछो कितनी कष्ट में बेल्ट लगा के टाइट जो बेल्ट बांधे जी बेल्ट बांधे रहा हूँ, अथफर ऐसे बैठे, तब हमसे पूछो कुछ चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं हम, इतनी तकलीफ है। मैं तो मजा सूझता भाई। इसमें मजे वाली कौन सी बात है? चीज की ऐसे तो नहीं कमर में दर्द हो रहा है, छोटे मोटे कमर दर्द से बैठे जाते हैं, तो खुद लगता है अरे तो वो रीढ़ की हड्डी कामचोर है। हम तो जो इंसान झेल रहा ना बात पूछो। अब तुम लोगों ने जरा सी उंगली में लगे रहे, दब जाए 4 दिन दिखाओ, कट गई फट गई। हमें तो रीढ़ की हड्डी पे आदमी खड़ो रहा, वही में तकलीफ है हमें। तो फिर भी हम एडजस्ट कर रहे, बराबर काम करते। जब ओवर हो जाए तो उस दिन फिर वो दर्द दोबारा उखड़ जाए। वो है हमारी समस्या। लेकिन हमारे पास कोई बहुत करोड़ों रुपए डलेगा, हम सर्जरी करा लें उसकी। तो जब आपको दर्द होता हम एडजस्ट है, कर रहे हैं, हमें जैसे एक्सरसाइजों से हम धीरे धीरे रूटीन में आते तो सही हो जाती, दवाइयाँ ले लेते तो सही हो जाती। और जिस दिन ज्यादा हैवी लोड पड़ेगा तो वो दर्द हो खड़े। तो आप हैवी लोड उठाते क्यों जब आपसे तो मना पड़ेगा कर तो करेगा नहीं इंसान, मना कर दे ताकि सामने वालों का लो हम सब काम कर रहे हैं तुम देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत करवा दो। वजन 4 आदमी काम कर रहा है, हम शकल देखें कोई। अरे हल्का काम करवा दो, वजनी जो काम है उसमें मना कर दो कि भाई हम नहीं कर सकते। ऐसे लेट भी नहीं पा रहे। कोई सामने काम कर रहा तो हम नहीं बैठ पाते। इसका ये भी है कि इलाज भी नहीं है इसका कोई, ये है प्रॉब्लम। ऊपर भी सीधा नहीं कर पा रहे हैं, जो पैर है मेरे हाथ पर उठा रहे दर्द हो रहा। ये हम उस पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ भी नहीं रहा। हम यहाँ से और सीधे पलंग को खड़े नहीं हो पाएंगे, और जगह इस पे लोड पड़ता पूरा तो वो रीढ़ की हड्डी पे तो थोड़ा सा भी दर्द होता तो वो दिक्कत होती है। वो और आपका तो वो हल्का सा खिसक गया ना शायद, इसी वजह से या कुछ है। पूरे पैर भी सीधे नहीं कर सकते हैं, ये हो रही प्रॉब्लम। रही बात मजाक की, तो मजाक या हंसने वाली बात नहीं है, ये बात सच है
कि इनको दर्द तो बहुत है भाई। मुझे भी हुआ था रीढ़ की हड्डी में, की जो हड्डी होती है ना, तो उसमें थोड़ी सी हल्की सी खिसक सी गई है, तो उस वजह से ना मैं भी 3 दिन तक उठ नहीं पाई थी, सच बताऊं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ इनकी तो। और इन्होंने क्या हैंड पंप उठाया, ये बाहर जो लगाए, और नहाते टाइम पे उठाया था, तो इस वजह से उठाने में जैसे ही उठाया तो वो यहाँ रीढ़ की हड्डी पे एकदम से वजन पड़ गया, और अकेले उठाया था, जिस वजह से इनकी ये रीढ़ की हड्डी, अब ये समझ लो आप हमेशा के लिए हो गई। वो तो जैसे ये वजन ज़्यादा उठा लेती हैं तो वो उखड़ जाती है, और वजन नहीं उठाती हैं तो कुछ नहीं होता। और मैं मना भी करती हूँ कि आप वजन मत उठाओ, लेकिन इनको क्या, ये अगर किसी को देखती हैं काम करते तो ये भी सोचते हैं कि नहीं भाई हम करें, सामने वाला हमसे कहेगा कि तुम काम नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे भाई हल्का हल्का वजन उठा लो, अब वजनी वाला वजन उठाओ ही मत, मना कर दो कि भाई हमारी रीढ़ की हड्डी में फिर से दर्द उखड़ जाएगा तो हम नहीं उठा पाएंगे। अब देखो 2 मिनट के लिए बुरा जरूर लगेगा, लेकिन अब ये क्या है, ये देखो ये डले हैं रात को उधर शादी में गए एक, तो उधर से जैसे ही आए ना इतना भयंकर दर्द हुआ कि पूरी रात सोई नहीं। मैं रात में कम से कम 4-5 बार उठी, 4-5 बार में मैंने बार देखा कि दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि बार जैसे दर्द हो रहा था या ये मुड़ रहे थे तो मुड़ने में क्या हो रहा था, बार इनको दर्द हो रहा था, तो उठ के फिर इनको सीधा करना पड़ रहा था। लेकिन अब क्या बोलने, अब ये परेशानी बहुत हो जाती है और ये मानते हैं नहीं। जब इनकी कमर ठीक रहती है ना तो ये खुद ही भूल जाते हैं कि मुझे दर्द होता है, तो ये काम करने लगते हैं, और ये काम के चक्कर में फिर ये रीढ़ की हड्डी से फिर लेट जाते हैं। अभी मैं वहाँ पे थी मायके, उस टाइम पे भी एक दिन इन्होंने पता नहीं ऐसी किचन में बैठे थे, वजन के भर उठ गए, जैसे किचन की स्लिप से पकड़ के और उठे तो एकदम से वो कमर पे दर्द वजन पड़ा तो उससे भी हो गया था। ये नहीं कि भारी चीज़ों से ही हो, इनका नॉर्मली भी अगर ये कमर पे वजन पड़ जाए बस सिर्फ तो हो ही जाता है। खड़े नहीं हो पा रहे थे उस दिन भी ऐसे, तो वही है। बाकी मैं तो भाई बहुत मना करती हूँ, लड़ाई भी कर लेती हूँ, लेकिन उनको लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैं मजाक नहीं करती हूँ, ना ही मैं हंसती हूँ, बस सिर्फ मैं ये कहती हूँ कि आप अगर दर्द होता है तो आप वो काम करो ही मत वजन वाला, कि सामने वाले को बुरा लगेगा, हाँ लग जाए। लेकिन अब ये क्या है, अब ये डली हैं 2 दिन कल भी दर्द हो रहा था, आज भी दर्द है। अब वो नहीं कर पाते हैं, फिर चलने फिरने में दिक्कत होती है, हर चीज़ में। और क्या बोलूँ मैं, बताओ। बाकी आज तो खाना पीना बनाते हैं जल्दी, बारिश का मौसम है, पता नहीं अब बारिश सुबह भी दोपहर में भी अच्छी हो गई थी और अब भी हो जाएगी शायद, मौसम तो बहुत। सुबह सब खाते हैं खाना, ये हमारी अरबी की सब्जी। बाकी आसी कर रही है यहाँ पे अपना क्राफ्ट का काम, क्योंकि थोड़ा सा रह गया है बाकी, और कल स्कूल में दिखाना है, तो इसीलिए सारा वर्क आज फिनिश करना है कैसे भी करके, है ना। जल्दी कर लो टाइम से अपने, तो स्टार्ट किया। तब तक हम खाते हैं खाना। दिखाओ तो आसी दिखाओ तो। रात के देखो 11 बज रहे हैं और आसी को देखो स्कूल की ड्रेस पहन के बैठ गई हैं और देख रहे हैं कि स्कूल की ड्रेस पहनने में हम कैसे लग रहे हैं। आज का पेट गायब हो गया। हद है बिल्कुल। वो कौन सा वो एक सॉन्ग नहीं था, हमें दिल है नहीं, वो मेरा जूता है जापानी, वो वाला सॉन्ग वाला ये ड्रेस लग रही पूरी लूट लिया है यार। मम्मा इतना काम मैंने आपसे पहले बोला था लूट मत लो। वो तो बेल्ट लगा के टाइट होगा बेटा। खाना पीना तो हो गया है, और पता है ना इस कमरे में मुझे ठंडी लग रही है, बारिश हो गई है बाहर बहुत ज़्यादा, लेकिन भाई साहब इनको सर्दी नहीं लग रही है। तो देखो आप एसी चल रही है और एसी के चक्कर में मुझे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही, मैंने एक बार बंद भी कर दी, उसके बाद भी इन्होंने दोबारा चालू कर लिए और मुझे ठंड से मैं कांप रही हूँ। आपको बताऊँ, देखो मैं रोंगटे भी खड़े हो गए हैं मेरे। इतनी भयंकर सर्दी लग रही है, लेकिन ये मानते नहीं है, बार बार एसी चला दे रहे हैं। अब तो भाई ठंडक हो गई है, तो अब तो थोड़ी ऊपर पंखे की भी हवा काम करेगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं एसी ही चलाओ, लेकिन भाई क्या ही कह सकते हैं हम। सो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और बाकी सुबह मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय, गुड नाइट। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।